हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे एमटीबीएफ और एमटीटीआर क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जो भी इंडस्ट्री में बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम जानेंगे कि हम एमटीबीएफ और एमटीटीआर हम किसी भी इक्विपमेंट या मशीन का कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले जानते हैं कि एमटीएफ होता क्या है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर। Mean time between failure is a metric that measure the reliability of a system or a component. अब हम जाते हैं आगे MTTR मीन टाइम टू रिपेयर क्या रहता है। मीन टाइम टू रिपेयर इज द एवरेज टाइम इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम ए प्रोडक्ट और ए सिस्टम फेल्यूर। आगे हम कैलकुलेट करते हैं कि हम MTBF और MTTR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई मोटर है हमारी जिसको 24 आवर्स उसका ऑपरेशन है। तो उसको एग्जांपल के देख से समझ लेते हैं। मान लो कि वो नॉर्मल स्मूथ चल रही थी और उसमें एक सडन ब्रेकडाउन आ जाता है और उसको रिपेयर करने में कुछ टाइम लगता है। उसके बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाती है और उसमें फिर से एक ब्रेकडाउन आ जाता है और उसको फिर से रिपेयर करने में टाइम लगता है। उसके बाद वो फिर से स्मूथ चलना शुरू हो जाती है। अब हम निकालेंगे कि MTBF हमारा मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर क्या है। मान लो कि जितनी भी जब भी ब्रेकडाउन आता है तो उसको हमें 1 आवर्स रिपेयर करने को लगता है और उसके बाद वो फिर से स्मूथ रन हुई और उसके बाद फिर से उसमें ब्रेकडाउन आया और उसको फिर से रिपेयर करने में 1 आवर्स लगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो मोटर का ऑपरेशन क्या है 24 आवर। तो एम जब भी हम MTBF कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे कि हमारा कितने फेल्यूर है, 2 फेल्यूर हुए। सम ऑफ द जो इसका फार्मूला रहता है MTTF कैलकुलेट करने का, सम ऑफ द ऑपरेशनल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेल्यूर। टोटल नंबर ऑफ फेल्यूर कितने हुए हमारे पास, ये हमारे पास 2 आए। और सम ऑफ द ऑपरेशनल टाइम कैसे निकालेंगे, 24 मोटर को रन करना था और उसमें 2 ब्रेकडाउन आए और ब्रेकडाउन का टाइम कितना था, हमेशा 1 आवर हमें उसको रिपेयर करने में लगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 2 करके, तो इसको माइनस करके ये कितना आया 22। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे MTBF कैलकुलेट। तो इक्वल टू आ गया 22 और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल फेल्यू कितने हुए, 2 हुए। तो ये आया हमारा 11। तो 11 हमारा क्या बोलते हैं कि हर 11 आवर्स के बाद हमारी मोटर में ब्रेकडाउन आता है। इसको बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर। तो ये इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जो भी मैनेजमेंट रहती है वगैरह हमेशा वो कैलकुलेट करवाती है कि आपका जो भी एसेट है, जो भी इक्विपमेंट है, उसका MTTF क्या रहता है। उसके बाद आगे फैक्टर आता है कि MTTR क्या है। तो उसका फार्मूला आता है सम ऑफ द डाउन टाइम पीरियड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेल्यूर। अब टोटल नंबर ऑफ फेल्यूर कितने हैं हमारे पास, 2 है और सम ऑफ डाउन टाइम पीरियड कितना आया। मतलब कि जब भी हम रिपेयर करते हैं तो हमें रिपेयरिंग के लिए 2 घंटे या 1 घंटा हमेशा लगता है। तो 24 आवर्स में जितना हुआ है 1 और 2 है, तो ये आगे 2 आवर्स। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि हमें MTTR कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू उसका फॉर्मूला सम ऑफ द डाउन टाइम पीरियड कितने हुए 2, टोटल नंबर ऑफ फेल्यूर कितने आए 1 और 2, 2, तो ये आया इक्वल टू 1। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। हमारे पास MTBF भी हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने MTTR भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आता है इक्विपमेंट की एबिलिटी चेक करते हैं कि एबिलिटी क्या बोलती क्या है हमारी, कि हमारा जो एसेट है, जो हमारी मोटर है, वो कितने रिलायबल है। तो उसके लिए स्पेयर मैनेजमेंट भी आगे काम करना पड़ता है कि स्पेयर कौन कौन से चाहिए। जो कि 1 आवर उसको लग रहा है तो 1 आवर्स को कैसे हम कम कर सकते हैं। और जो ये 24 आवर में 2 ब्रेकडाउन आ रहे हैं
उसको कैसे काम कर सकते हैं। ये जो फार्मूला था एबिलिटी, उसके बाद ये स्टार्ट होता है सारा काम कि स्पेयर मेंटेन करना या इसका डाउन टाइम मेंटेन करना, कि क्या फैक्टर आ रहा है जो हमेशा ये 24 आवर्स में 2 टाइम ब्रेक डाउन में आ रही है। तो इसका फार्मूला था एमटीबीएफ, डिवाइड करेंगे एमटीबीएफ प्लस एमटीटीआर। तो एमटीबीएफ हमने निकाला था वो है 11, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11, और ब्रैकेट में करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे हम, टोटल एमटीबीएफ हमारा फिर से 11 आ जाएगा, प्लस एमटीटीआर कितना आया, एमटीटीआर हमारा 1 है, तो इसको प्लस करेंगे 11 डिवाइड बाई ये 12 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 0.91 आएगा। अगर हम इसके परसेंटेज निकालेंगे तो ये 91% हमारा जो भी है इक्विपमेंट है रिलायबिलिटी है, मतलब एफिशिएंसी हम जिसको बोल सकते हैं, वो 91 इसकी निकल के आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फैक्टर रहता है काफी, एमटीटीएफ निकालना है, एमटीटीआर, उसके बाद एबिलिटी निकालनी है, क्योंकि ये एसेट की लाइफ क्रिएट करता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको ऐसी नोटिफिकेशन आती रहेगी और नई नई वीडियो आपकी आती रहेगी। अगर आप बॉयलर एरिया या एचवैक में काम करते हो तो उसके लिए रिलेटेड भी मैंने काफी वीडियो बनाई हुई हैं। एचयू वर्किंग क्या होता है, पंप्स क्या काम करते हैं, बॉयलर स्टीम क्या होती है, बॉयलर कैसे काम करते, तो वहां पे भी आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए थैंक्स, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक्स।